बिहार बेल्ट्रॉन का सीरीज चल रहा था स्टूडेंट। और बिहार बेल्ट्रॉन में एमएस वर्ड का सीरीज चल रहा था। और यहाँ पे आपको 5 बजे वीडियो आपको आ जाएगा। और यहाँ पे कंप्लीट एमएस वर्ड का वीडियो आप लोग को हम फाइल मेनू से पढ़ा रहे हैं। और फाइल मेनू से व्यू मेनू तक आपको पढ़ाना है। तो हम आप लोग को पिछले वीडियो में बता चुके थे कि फाइल, होम, इंसर्ट और पेज लेआउट, ये 3 मेनू को आपको हम कवर करवा चुके थे, है ना। अगर आप नहीं देखे तो उस वीडियो को जरूर देखिए। कहाँ से देखेंगे? तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने आपको सबसे पहले यूट्यूब पे जाना है और सर्च करना है स्टूडेंट। यहाँ पे यूट्यूब पे जाकर सर्च करना है। यहाँ पे इस तरीके से नेक्स्ट जेन कंप्यूटर, यहाँ पे नेक्स्ट जेन कंप्यूटर यहाँ पे सर्च कर देना आप। ठीक है। और जैसे आप नेक्स्ट जेन कंप्यूटर सर्च करेंगे तो ये देखिए आपको वीडियो, ये 30 नंबर है, 29 नंबर है, 28 नंबर है। ये सारा वीडियो को आपको देखना है। इसका प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, इस पे आप क्लिक करेंगे तो आप प्लेलिस्ट में जाएंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक बना हुआ है प्लेलिस्ट, मैं जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे प्लेलिस्ट में जाएंगे और प्लेलिस्ट में जाने के बाद स्टूडेंट यहाँ पे लिखा हो बिहार बेल्ट्रॉन, ये देखिएगा। इसमें क्लिक करेंगे और इसमें सारा वीडियो है इस तरीके से। देखिए आप देख रहे हैं ना, इस तरीके से 1 बाय 1 सारा वीडियो है और इसको आप जरूर देखिएगा। और यहाँ पे टोटल सारा वीडियो है। तो इस तरीके से सारा वीडियो आप देखिएगा। इसमें बहुत सारा क्वेश्चन का भी सीरीज है और साथ ही साथ यहाँ पे देखिए पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है, देख रहे हैं ना। ये मैं पेज लेआउट मेनू हम ही पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे। तो इस तरीके से बहुत तरीके से मैं पढ़ाया हूँ, इसको आप ध्यान जरूर दीजिएगा। ठीक है ना। और मैं इस कोशिश करूंगा कि इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा। तो चलिए हम बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं आज से। ठीक है। रेफरेंस में देखो आप लोग को हम पढ़ा भी रहे हैं और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी सीरीज लेकर दे रहे हैं कि ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। इसको आप विशेष करके आप ध्यान देंगे इस पे। तो आज जो है ना रेफरेंस मेनू है का सीरीज लेकर आए हैं। रेफरेंस मेनू से थोड़ा सा क्वेश्चन कम तो आता है, लेकिन आप ध्यान देंगे इसमें से 2 क्वेश्चन जरूर रहेगा। यहाँ पे सबसे पहला नंबर रेफरेंस टैब में आप जाते हैं तो यहाँ पे आपको कितना ग्रुप मिलता है? यहाँ पे 5 ग्रुप मिलता है ना। टोटल कितना ग्रुप मिलेगा? 6 ग्रुप, सॉरी 5 ग्रुप नहीं, 6 ग्रुप। पहला ग्रुप का नाम है देखिए यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट्स, दूसरा है फुटनोट, तीसरा है किटेशन एंड बिब्लियोग्राफी, और क्या है? कैप्शंस ग्रुप है, इंडेक्स है और टेबल ऑफ ऑथोरिटीज ग्रुप है। सबसे पहला ग्रुप का नाम क्या है स्टूडेंट? यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट। सेकेंड ग्रुप का नाम क्या है? यहाँ पे फुटनोट ग्रुप। थर्ड ग्रुप का नाम है किटेशन एंड बिब्लियोग्राफी ग्रुप। चौथा ग्रुप का नाम है कैप्शंस, जिसके अंदर इतने सारे ऑप्शन आता है। अभी सबको हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे स्टूडेंट, वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिएगा। और लास्ट में मैं एक टिप्स दूंगा जो आपको काम का रहेगा। काम का मतलब यही सब क्वेश्चन ही आने वाला है। मैं वीडियो को जैसे पढ़ा लूंगा उसके बाद एंड में वीडियो को देखेंगे, है ना। और बीच बीच में भी मैं टिप्स देता रहूंगा। ये सारे क्वेश्चंस वगैरह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टेबल ऑफ ऑथोरिटीज वगैरह। तो इसमें टोटल रेफरेंस मेनू में आप याद कर लो कि टोटल 6 ग्रुप होते हैं। हाउ मेनी ग्रुप इन रेफरेंस टैब? देयर आर 6 ग्रुप इन रेफरेंस टैब। रेफरेंस टैब में 6 ग्रुप होते हैं स्टूडेंट, इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे पहला ग्रुप का नाम है टेबल ऑफ कंटेंट्स, और टेबल ऑफ कंटेंट्स ग्रुप के अंदर आपका पहला नंबर है टेबल ऑफ कंटेंट्स आता है, फिर ऐड टेक्स्ट आता है, फिर अपडेट टेबल आता है। फुटनोट ग्रुप के अंदर कौन कौन से ऑप्शन आता है? इंसर्ट फुटनोट आता है, इंसर्ट इन नोट होता है, और इंसर्ट क्या होता है? इन नोट होता है, फुटनोट होता है, और यहाँ पे एक है शो नोट्स दिया। शो नोट्स ऑप्शन हाईलाइट नहीं करा है, लेकिन वो ऑप्शन का जब यूज करेंगे तो शो नोट्स ऑप्शन हाईलाइट हो। आपको हम सिलेबस के हिसाब से मैं समझाता हूँ, मैं नोट्स बनाया हूँ, उससे आपको समझने में आसानी होगा। तो चलिए हम ले जाते हैं अपने नोट्स पे। ये देखिए आप रेफरेंस टैब, जिसको हम रेफरेंस मेनू भी बोल सकते हैं। ठीक है। बहुत अच्छे से आप लोग के लिए हम नोट्स तैयार किया स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट्स, टेबल ऑफ कंटेंट्स में पहला कंटेंट्स यहाँ पे है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ टेबल ऑफ कंटेंट्स के अंदर यहाँ पे क्या है? टेबल ऑफ कंटेंट्स आता है, एड टेक्स्ट आता है और अपडेट टेबल आता है। टेबल ऑफ कंटेंट्स से क्या होता है? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ इस ऑप्शंस के मदद से आप, थोड़ा सा हम जूम को कम करते हैं, यहाँ पे दिखा देते हैं आपको। इस ऑप्शंस के मदद से आप किसी भी नोटबुक टेबल ऑफ कंटेंट्स बना सकते हैं। जैसे रहता है ना, फर्स्ट पेज में टेबल ऑफ इंडेक्स रहता है, जैसे आप बुक वगैरह बनाते हैं
तो बुक के फर्स्ट पेज में क्या रहता है, इंडेक्स रहता है, कौन सा लेसन कितना पेज नंबर में। तो ये चीजें बनाने के लिए इसका आप मदद लेते हैं, टेबल ऑफ कंटेंट्स का। किसका मदद लेते हैं स्टूडेंट, टेबल ऑफ कंटेंट्स का। ऐड टेक्स्ट ऑप्शंस के हेल्प से क्या होता है, इसको आप समझिएगा। इस ऑप्शंस के मदद से आपने जो टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाया है, क्या बोल रहा है, ऐड टेक्स्ट के मदद से क्या होगा, जो आपने टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाया है उसमें कोई भी टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं तो इस ऑप्शंस के मदद से कर सकते हैं। मतलब उसमें कोई भी टेक्स्ट को ऐड करना चाहते हैं टेबल ऑफ कंटेंट्स में, जैसे मान लो आप न्यू चैप्टर ऐड किए और उसमें चाहते हैं टेबल ऑफ कंटेंट्स में ऐड हो, तो ऐड टेक्स्ट का हम यूज करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे अपडेट टेबल। इस ऑप्शंस का यूज क्या होता है, तो इस ऑप्शंस के मदद से आप अपने जो टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाया है, मतलब जो आपने टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाया है उसमें कुछ टेक्स्ट को ऐड किया जाता है ना, ऐड कर सकते हैं और शो करा सकते हैं। इस ऑप्शंस को इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे इसमें कुछ मतलब जैसे मान लो पहले से मान लो कि 10 गो मान लो कि लेसन बना हुआ, इंडेक्स बना हुआ है, अब चाहते 2 चैप्टर मैंने और ऐड किया, उसी को अपडेट करना मतलब चेंज करना, मतलब इसमें और कोई चीज टेक्स्ट को ऐड कर, वही हुआ अपडेट टेबल। बात समझ में आ रहा है, कि ताकि टेबल ऑफ कंटेंट्स में शो करे। ये सब ऑप्शंस कहाँ मिलेगा आपको, जब रेफरेंस मेनू आप खोलिएगा तो रेफरेंस मेनू के लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पे मिलेगा टेबल ऑफ कंटेंट्स ग्रुप के अंदर। टेबल ऑफ कंटेंट्स, इससे इंडेक्स बनाया जाता है। इससे आप चाहते जो इंडेक्स में ऐड करना चाहते हैं उसके लिए इसमें टेक्स्ट को ऐड किया जाता है। और अपडेट टेबल के मदद से आप क्या कर सकते हैं, है ना, जो आप चाहते हैं कि टेबल ऑफ कंटेंट्स में वो चीज आपने टेक्स्ट को ऐड जो किया है उसको उसमें टेबल ऑफ कंटेंट्स में ऐड हो, उसके लिए यूज कर सकते। ठीक है ना। बात समझ में आया होगा, बात नहीं समझ में आया तो फिर से समझिए थोड़ा सा, कि जैसे आप बुक बनाते हैं तो बुक के फर्स्ट पेज में क्या रहता है, कौन सा लेसन कितना पेज नंबर में आता है, उसको हम बोलते हैं टेबल ऑफ इंडेक्स। उसको क्या बोलेंगे, टेबल ऑफ इंडेक्स, कौन सा लेसन कितना पेज नंबर में रहा, ताकि आप लिखते हैं देखते हैं कि नहीं पेज नंबर, सॉफ्टवेयर फंडामेंटल मतलब कंप्यूटर फंडामेंटल है पेज नंबर 24 में, डायरेक्ट उस पेज को अपलोड देते हैं। तो उसे हम टेबल ऑफ कंटेंट्स बोलते हैं, जो आपको फर्स्ट पेज में दिया हो रहता है। एड टेक्स्ट क्या किसको बोलेंगे, आप चाहते हैं कि नहीं सर, जैसे बुक बनाते हैं तो कौन कौन सा हेडिंग, कौन कौन सा मतलब इंडेक्स आपका रहेगा, उसको एड टेक्स्ट के मदद से आप लिख सकते। और एड टेक्स्ट में जो आप लिखते हैं उसको आप चाहते हैं कि टेबल ऑफ कंटेंट्स में जाके ऐड हो, तो उसको अपडेट करना पड़ता, यही कहानी है। अब चलते हैं फुटनोट ग्रुप में। ये ग्रुप का सारा ऑप्शंस का यूज मैं समझा देता हूँ। फुटनोट ग्रुप में यहाँ पे देखिएगा, इंसर्ट फुटनोट आता है और एक इंसर्ट इन नोट आता है और नेक्स्ट फुटनोट आता है और एक इन नोट होता है। क्या लिखा हुआ, इस ऑप्शंस के मदद से आप एमएस वर्ड में जो आप टेक्स्ट में हेडिंग लिखी है, यदि इससे संबंधित कुछ नोट है ना देना चाहते हैं तो उसे आप पेज के एंड में दे सकते हैं। मतलब क्या हुआ, कोई स्पेशल वर्ड के बारे में कोई मीनिंग को लिखना, वही आपका आप चाहते हैं कि जैसे कोई टेक्स्ट है, आप चाहते हैं उसी के पेज के एंड में आपको कुछ वर्ड उसका मीनिंग लिखना है, उससे संबंधित कुछ चीजें लिखना है, तो हम लोग किसका हेल्प लेते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे इंसर्ट फुटनोट का मदद लेते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट यहाँ पे इंसर्ट इन नोट। इस ऑप्शंस की मदद से आप क्या कर सकते हैं, इस ऑप्शंस की मदद से आप एमएस वर्ड में जो आप टेक्स्ट टाइप किया है, क्या बोल रहा है, इस ऑप्शन के मदद से आपने जो एमएस वर्ड में टेक्स्ट को टाइप किया है उससे संबंधित कुछ टेक्स्ट लिखना चाहते हैं, तो पेज की सबसे लास्ट में लिखा जा सकता है। देखो फुटनोट क्या होता है, उसी पेज का मार्जिन में उसी उसी वर्ड का मीनिंग लिखा जाता है, मतलब डिफिकल्ट वर्ड के बारे में। और इन नोट जो होता है स्टूडेंट, डॉक्यूमेंट के सबसे लास्ट में लिखा जाता है, पेज की जब सबसे लास्ट में। जैसे मान लो कोई आप बुक बना रहे हैं, ठीक है, और बुक बना रहे आप चाहते हैं कि इस वर्ड को मैंने सेलेक्ट कर दिया और इसके बारे में कुछ पेज के जस्ट नीचे में लिखना, उसी पेज के जस्ट नीचे में, वो आपका फुटनोट कहलाएगा। और सब मान लो कि मेरे पास 20 पेज का डॉक्यूमेंट है, तो 20वां पेज नंबर में जाके जो लिखेंगे, मतलब किसी भी डिफिकल्ट वर्ड के बारे में स्पेशल मीनिंग, तो आपका क्या कहलाएगा, इन नोट। हम आप अगर एक लाइन में बोला जाए तो इट इन नोट और फुट नोट दोनों का काम सेम होता है, बस उसी पेज के मार्जिन में जो लिखते हैं उसके बारे में जो संबंधित चीजें,
उसको फुट नोट बोलते हैं, और वही लास्ट में जो डॉक्यूमेंट के लिखते हैं उसको हम इंड नोट बोलते हैं, और कोई अंतर नहीं है। मतलब लिखने का एरिया बस अंतर है। लास्ट में लिखना वो एंड नोट कहलाता है, उसी पेज का मार्जिन में लिखना फुट नोट कहलाता है। और क्या चीज लिखना, उसी से संबंधित जो, जैसे कोई वर्ड है उससे संबंधित कोई चीजें है ना, सिमिलर मीनिंग को डिफाइन करना बोल सकते। चलिए, अब यहाँ पे क्या बोला है, नेक्स्ट फुट नोट, और यहाँ पे क्या लिखा, और नेक्स्ट एंड नोट। इस ऑप्शंस की मदद से आप यह पता कर सकते हैं कि एंड नोट है ना और फुट नोट कहाँ कहाँ दिया है। मतलब आप चाहते हैं कि जैसे मान हम 10 जगह एंड नोट या और 5 जगह फुट नोट सेट किया है, तो इस ऑप्शन पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको ये पता देगा कि कहाँ कहाँ फुट नोट है और कहाँ कहाँ एंड नोट आप डालें इसको, इस ऑप्शन के। ये वाला हम पीडीएफ में आपको दे दूंगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में, या नहीं तो मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं दे दूंगा, उससे आप डाउनलोड कर सकते हैं बहुत से। नेक्स्ट स्टूडेंट यहाँ पे शो नोट्स, इसका काम क्या होता है यहाँ पे, देखिए इस ऑप्शंस की मदद से आप, इसमें देखिए ऑप्शन की मदद से आप एमएस वर्ड में पेज में ऐसी जगह जहां है ना तो फुट नोट है ना ही तो इन नोट है, इस ऑप्शंस की मदद से आप दोनों ऑप्शन पे जा सकते हैं। देखिए आप ये जो फुट नोट और इन नोट किस किस जगह पे लिखे हैं, जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो आपसे पूछेगा कि आपको फुट नोट वाले पॉइंट पे जाना है या एंड नोट जहां लिखे वहां पे जाना। इस ऑप्शन का यही काम होता है। अगर आप फुटनोट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो फुटनोट वाला ऑप्शन पे पहुंचा देगा, और एंड नोट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो जहां उसके बारे में शो नोट्स लिखे हैं वो आपको दिखा देगा। मतलब इस पे क्लिक करने के बाद आप पूछेगा कि कहाँ आप फुटनोट के बारे में जानना चाहते हैं या एंड नोट के बारे में। इन फुटनोट करेंगे वहां जिसका जिसका जहां जहां नोट लिखे वो आपको वहां पहुंचा देगा। ये ऑप्शन है स्टूडेंट यहाँ पे, ठीक है, तो ये चीजें हैं। नेक्स्ट ऑप्शंस का नाम क्या है यहाँ पे, सिटेशन एंड बिब्लियोग्राफी ग्रुप, मैं उसमें एमएस वर्ड में ले जाकर दिखा देता हूँ। इसका काम यही होता है ना कि राइटर वगैरह का, जैसे होता है ना एक बुक दो तीन जन मिलकर लिखी, तो उसमें से तीनों जन का नाम सम्मिलित हो, उसके लिए इसका यूज किया जाता है। ये आपको, सॉरी ये नहीं, ये लिख, सिटेशन एंड बिब्लियोग्राफी ग्रुप, ये ऑप्शन है ना। इसके अंदर मैनेज सोर्स है, ठीक है, स्टाइल है, बिब्लियोग्राफी है, इंसर्ट कैपिटेशन है। चलो हम इसको बताते हैं यहाँ पे। इंसर्ट किटेशन, इसके मदद से क्या कर सकते हैं, इस ऑप्शंस की मदद से आप एमएस वर्ड में जो इंसान बुक या कोई आर्टिकल लिखता है, जैसे कोई बुक लिखा या आर्टिकल लिखता है, तो उसका नाम यह है ना यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, और उसके बारे में ऐड कर सकते हैं। मतलब समझ में आया, उसका नाम ऐड कर सकते हैं, उसके बारे में क्वालिफिकेशन क्या है, ठीक है, वो सब चीज, उसका क्या एक्सपीरियंस है, वो सब चीज देखते हैं ना, बुक वगैरह में रहता है नीचे, ऐड कर सकते हैं, है ना, ऐड कर सकते हैं कि कौन है ना, कौन है, और हमें पता चल जाएगा कि बुक कितने लोगों ने मिलकर लिखी है ना, और ये पता चल जाएगा जैसे 4 लोग हैं तो 4 लोगों का नाम लिखा रहेगा, इससे पता चल जाएगा कि 4 लोगों ने बुक मिलकर लिखे। तो इस इंसर्ट किटेशन ग्रुप की मदद से आप ये कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, मैनेज सोर्स, ये देखिए यहाँ पे मैनेज सोर्स क्या होता है, इस ऑप्शंस की मदद से आप जो अपने इंसर्ट किटेशन, क्या बोला है, मैनेज सोर्स की मदद से क्या कर सकते हैं, लिखा हुआ है यहाँ पे, इस ऑप्शंस के मदद से आप जो अपने इंसर्ट किटेशन, मतलब ये जो इंसर्ट किटेशन के ऊपर वाली बात की थे, जो लोग ऐड किए हैं, यदि मान लो वो लोग अब आपके पास काम नहीं कर रहे हैं, तो उनकी है ना, वो आपके पास मान लो काम नहीं कर रहे, तो आप उन्हें इस ऑप्शंस की मदद से डिलीट कर सकते हैं। क्या समझ में आया, कि जैसे मान लीजिए इंसर्ट किटेशन में मान लो 5 लोग मिलकर बुक बनाए, अब मान लीजिए आपकी कंपनी में वो काम नहीं कर रहे, तो आप चाहते हैं उसको हटाना है, तो मैनेज सोर्स की मदद से उसको आप क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। यही ऑप्शन समझाना चाह रहे हैं इस लिखा हुआ से। स्टाइल ग्रुप, इसमें क्या स्टाइल, सॉरी स्टाइल ऑप्शन किटेशन एंड बिब्लियोग्राफी के अंदर, इस ऑप्शंस के मदद से आप जो अपने इंसर्ट किटेशन में लोग ऐड किए हैं उसमें अलग अलग स्टाइल है ना दे सकते हैं। मतलब क्या हो गया, स्टाइल में क्या कर सकते हैं, जो इंसर्ट किटेशन में उसका अलग अलग स्टाइल दे सकते हैं, मतलब वो जो आप टेक्स्ट लिखे हैं उसमें अलग अलग स्टाइल वगैरह दे सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, बिब्लियोग्राफी ग्रुप, ये देखिए
चौथा ग्रुप का है ना, यहाँ पे लिखा हुआ बिब्लियो, उसी ग्रुप में है चौथा ऑप्शन बिब्लियोग्राफी। इसका सर काम क्या होता है? इस ऑप्शंस के मदद से आप एमएस वर्ड में जो आपने जिस लोग, है ना, जो आपने जिस लोग, मतलब जिस इंसान की बात कर रहा है ना, लोग को इंसर्ट किटेशन में जो डिलीट्स दी थी, उसे आप सारी ऑप्शन को देख सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है? जैसे आपने जो जो डिलीट किया उस ऑप्शन में, तो एक तरह से रिसाइकल बिन की तरह होता है, लेकिन ये रिसाइकल बिन जस्ट लाइक नहीं, समझने की, डिलीट किया हुआ चीजों को आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं कि क्या क्या हमने डिलीट किया। नेक्स्ट ग्रुप का नाम है कैप्शन ग्रुप, है ना। ये आपका कहाँ रहता है? रेफरेंस मेनू में रहता है। चलो मैं दिखा देता हूं। ये आपका हो गया कैप्शन ग्रुप। कैप्शंस ग्रुप के अंदर इंसर्ट कैप्शन आता है, टेबल ऑफ फिगर आता है, अपडेट टेबल आता है, और क्या आता है स्टूडेंट? क्रॉस रेफरेंस आता है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इस ऑप्शंस के मदद से आप एमएस वर्ड में बुक लिखने के बाद उसमें जो फिगर या कोई ईमेल लेना चाहते हैं तो, है ना, क्या बोले, चाहते हो तो लेने के बाद आप उस फिगर का नाम क्या रखना चाहते हो, वो आप ऑप्शंस की मदद से, है ना, रख सकते हैं। क्या बोला कि इस ऑप्शंस के मदद से क्या होता है, मतलब पिक्चर का नाम को फीड करने के लिए, है ना, इसका यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ, इस ऑप्शंस के मदद से आप एमएस वर्ड में बुक लिखने के बाद उसमें फिगर, जैसे पिक्चर वगैरह डालते हैं, या कोई ईमेल लेना चाहते हैं, सॉरी ईमेल बोल रहे हैं, इमेज लेना चाहते हो तो, मैंने इसमें ईमेल पढ़ दिया था। इमेज लेना चाहते हो तो लेने के बाद उसका फिगर का नाम, जैसे आप कोई इमेज का नाम डालना, तो उसलिए इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। मतलब कोई पिक्चर लाए और उसका नाम, पिक्चर का कुछ नाम रखना है, तो इंसर्ट कैप्शन का यूज कर सकते हैं। ठीक है ना। ऐसे भी हम लोग बोलते हैं ना, फेसबुक पे फोटो डाल देते हैं, लिखते हैं नो कैप्शन, मतलब इसमें कुछ बोलने वाली बात ही नहीं है। ठीक है, तो उसी टाइप का कुछ है। इस ऑप्शंस की मदद से, इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर की इस ऑप्शन की मदद से आप एमएस वर्ड में बुक लिखते समय आपने जो बुक में फिगर्स दिए थे, कितने दिए थे, कौन कौन से फिगर दिए थे, है ना, किसके नाम से दिए थे, सारी डिटेल्स इस ऑप्शंस की मदद से पता कर सकते हो। इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर की मदद से क्या कर सकते हो कि आप सारी चीजें पता कर सकते हो कि एमएस वर्ड में कितने दिए गए थे, कौन कौन से फिगर दिए थे, ठीक है ना। मतलब उसका सारा डिटेल्स आपको दिया जाएगा, बात समझ में, तो वो आपको बता देगा सारी डिटेल्स, है ना, है ना, किस किस नाम से दिए थे, वो सारा आपको बता देगा स्टूडेंट। नोट ऑप्शंस के मदद से क्या कर सकते हैं, फिगर को डिलीट सो, है ना, होने के बाद यदि आप उस फिगर पर जाना चाहते हैं तो कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस माउस की राइट क्लिक कर सकते हैं। क्या बोला कि यहाँ पे अगर उस पे जाना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस माउस, कंट्रोल के साथ माउस पे क्लिक करेंगे तो उस फिगर पे डायरेक्ट जा सकते हैं। मतलब एक तरह से लिंक बना देता है, हाइपर लिंक की तरह। जैसे मान लिया अगर इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर लिए और उस पर जा क्लिक कर दिए तो उसमें डायरेक्ट वही लिखा हुआ है। फिर से समझा देते हैं, इसको समझा देते हैं, नोट वाला। फिगर की डिटेल्स शो होने के बाद यदि आप चाहते हैं, फिगर पर जाना चाहते हैं, या मान लीजिए इस ऑप्शंस की मदद से कोई फिगर का डिटेल्स होगा और आप चाहते हैं उस फिगर के डिटेल्स की मदद से उस फिगर पर डायरेक्ट जाना चाहते हैं, तो आप इस बुक की मदद से आप जा सकते हैं, नोट की मदद से। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ, अपडेट टेबल। इस ऑप्शंस के मदद से आप एमएस वर्ड में जिस फिगर का यदि आप नाम बदल देते हैं, तो आप जब तक अपडेट टेबल पर क्लिक नहीं करेंगे, मतलब किसी का मान लीजिए पिक्चर का नाम बदल देते हैं, और जब तक आप टेबल पे क्लिक नहीं करेंगे तब तक उसका बदला हुआ नाम दिखाई देगा नहीं। मतलब टेबल पे जैसे ही अपडेट टेबल पे करेंगे तभी वो अपडेट होगा, अदरवाइज वो अपडेट टेबल नहीं होगा, नाम बदला हुआ दिखाई नहीं देगा। नेक्स्ट ऑप्शन क्या लिखा हुआ, क्रॉस रेफरेंस। ये क्रॉस रेफरेंस जो है ना, इंसर्ट मेन्यू में भी था, हाइपरलिंक ग्रुप में। यहाँ पे यही सब पूछ सकता है कि बताइए कि इंसर्ट बोल देगा कि क्रॉस रेफरेंस इंसर्ट मेनू के अलावा और किस मेनू में होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया।
ठीक है, जैसे इसमें ये नहीं पूछा गया लेकिन पैराग्राफ ग्रुप में पूछा गया। देखो पैराग्राफ ग्रुप फॉर्म टैब में भी होता है और आपको पेज लेआउट टैब में भी होता है। ठीक है ना, तो ये पूछा गया था कि पेज लेआउट टैब के अलावा पैराग्राफ ग्रुप और किस टैब में होता है, तो आपका हो जाएगा होम टैब होगा। होम टैब के अलावा पैराग्राफ ग्रुप किस टैब में होता है, तो आप पेज लेआउट टैब हो जाएगा। वही ऑप्शन पूछ सकता है यहाँ पे, मतलब चेंज करके। इस ऑप्शंस की मदद से आप एमएस वर्ड में जो आपने बुक मार्क या हेडिंग या एंड नोट या फुट नोट आदि दिया होगा, आप उसे शो करा सकते हैं। मतलब क्या बोला कि आप चाहते हैं जो आप एंड नोट या फुट नोट दिए तो इसके मदद से क्रॉस रेफरेंस की मदद से शो करा सकते हैं। शो करने के बाद यहाँ पे क्या बोला, शो करने के बाद आप उस ऑप्शन पर डायरेक्ट जाना चाहते हैं तो कीबोर्ड का कंट्रोल प्लस कंट्रोल होल्ड में रखिए, माउस से क्लिक करिए और आप उस ऑप्शन में डायरेक्ट पहुंच सकते हैं। मतलब एक तरह से लिंक बना देता है ना, क्या करता है, लिंक बना देता है। मतलब बुक मार्क के हेल्प से क्या कर सकते हैं, जो आप फुट नोट में और एंड नोट में डायरेक्ट जाना चाहते हैं तो कंट्रोल होल्ड में क्लिक करने के बाद उस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप जा सकते हैं। यानी आसान भाषा में कहे तो शॉर्टकट लिंक को क्रिएट करने पर ऑब्जेक्ट है ना पर जा सकते हैं, मतलब डायरेक्ट उसमें आप जा सकते हैं। स्टूडेंट यही बोलना चाह रहा। नेक्स्ट है यहाँ पे लास्ट नंबर में इंडेक्स ग्रुप। ये आपको क्या मिलेगा, ये देखिए यहाँ पे इसका उतना ज्यादा काम नहीं होता है लेकिन एक बार जान लीजिए क्योंकि क्वेश्चन देखिए 4 लाख फॉर्म निकला है स्टूडेंट, और 4 लाख अगर फॉर्म निकला है और पिछले बार जब निकला था ना, सॉरी 4 लाख बोल रहे फॉर्म निकला, सॉरी 4 लाख मतलब से बच्चे ज्यादा भरे, लगभग 4.5 लाख बच्चे स्टूडेंट इस बार भरे हैं कैंडिडेट। और पिछली बार जो है ना ओनली फॉर 1,20,000 ही मतलब भरे थे। अब बताइए कंपटीशन का लेवल कितना हो गया, 4 गुना हो गया एक तरह से देखा जाए। ठीक है, और पता नहीं वैकेंसी कितना है लेकिन फिर भी बताया जा रहा है कि सूत्रों के हवाले से एक तरह से पता चला है, तो बोला है कि कम से कम आपका 6,000 वैकेंसी है। तो वो तो बात की बात है, लेकिन आपका पहले से जो था कंपटीशन टफ हो गया, तो थोड़ा सा क्वेश्चंस का लेवल हम लोग को, हर चीज को अगर जाने हुए रहेंगे ना तो जाएगा कहाँ, वहीं से ना क्वेश्चन आएगा स्टूडेंट। घुमाएगा तो उसको घुमाएंगे हम भी, बात समझ में आ रहा ना। इस चीज को आप समझिए यहाँ पे, क्योंकि एमएस वर्ड उतना ही है, एक्सेल उतना ही है। जो सिलेबस है उससे मैं आपको एकदम डिटेल में एक्सप्लेन करवा दूंगा। सिलेबस से 1-2 क्वेश्चन बाहर हो सकता है, सब बाहर नहीं हो सकता, 90% क्वेश्चन सिलेबस के अंदर रहेगा। इस चीज को आप समझिएगा। तो प्लीज आप लोग जितना चीजों को समझा रहे हैं, अगर वीडियो नहीं समझ में आता है तो रिपीट करके लिखिए, रिपीट करके देखिए, और तब भी नहीं समझ में आता है तो आप मेरे को कमेंट करिए, मैं उस चीज को फिर से क्लास ले लूंगा, उसके लिए कोई टेंशन नहीं है। ठीक है ना, हालांकि मैं टाइम बहुत मुश्किल से निकाल पाता हूँ, लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बोलिएगा सर टाइम वीडियो में बात कर रहे हैं, कभी कभी चीजें मोटिवेट करना पड़ता है स्टूडेंट। इंडेक्स ग्रुप में यहाँ पे क्या आता है, मार्क्स एंट्री है। इस ऑप्शंस के मदद से आप एमएस वर्ड में किसी भी टॉपिक को मार्क्स करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शंस के मदद, मार्क्स मतलब चिन्ह लगाना चाहते हैं कि मैंने इस ऑप्शन को यहीं तक किया। ठीक है, इंसर्ट इंडेक्स का क्या ऑप्शन होता है, इस ऑप्शन के मदद से आप एमएस वर्ड में जो भी आप अपने ऑब्जेक्ट मार्क्स किया होगा उसे आप देख सकते हैं। जो आप मार्क किए हैं उसे आप क्या कर सकते हैं, है ना, देख सकते हैं। चलिए अपडेट इंडेक्स, इस ऑप्शंस के मदद से आप मार्क्स, है ना, एंट्री में बदलाव किया गया हो उसे आप अपडेट करके सही कर सकते हैं, है ना, सही कर सकते हैं, मतलब अपडेट का मतलब ही होता है चेंज करना यहाँ पे। अच्छा नेक्स्ट है टेबल ऑफ ऑथोरिटीज ग्रुप। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ टेबल ऑफ ऑथोरिटीज ग्रुप, ये दिख रहा है आपको यहाँ पे। टेबल ऑफ ऑथोरिटीज ग्रुप का इसका क्या मतलब होता है, इसके अंदर मार्क्स क्विटेशन है, इंसर्ट टेबल ऑफ ऑथोरिटीज है और अपडेट टेबल, मतलब इसके अंदर 3 ऑप्शन है। चलिए यहाँ पे देखिए 3 ऑप्शन यहाँ पे लिखा गया अभी, एक ऑप्शन तो हाईलाइट भी नहीं करा। मार्क्स क्विटेशन के हेल्प से क्या कर सकते हैं, इस ऑप्शन के मदद से आप एमएस वर्ड में किसी भी हेडिंग को मार्क्स क्विटेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, एमएस वर्ड में किसी भी है ना, इस ऑप्शंस देखिए यहाँ पे इंसर्ट टेबल ऑफ ऑथोरिटी, इस ऑप्शंस के मदद से आप एमएस वर्ड में अलग अलग कैटेगरी के इंडेक्स क्रिएट कर सकते हैं, अलग अलग कैटेगरी के इंडेक्स क्रिएट कर सकते हैं, किसके हेल्प से, इंसर्ट टेबल ऑफ ऑथोरिटीज। ये पूछ सकता है यहाँ पे कि बताइए कि अलग अलग कैटेगरी अगर क्रिएट करना है तो किस मेनू के मदद से आप कर सकते हैं, तो आप किसके मदद से कर सकते हैं, तो रेफरेंस मेनू में
इंसर्ट टेबल ऑफ ऑथोरिटीज के ग्रुप की मदद से कर सकते हैं स्टूडेंट। तो ये था एवरीथिंग ऑफ द, है ना, रेफरेंस टैब। मतलब रेफरेंस टैब में जो सब कुछ बताए हैं, ठीक है, यकीन मानिए इस पे ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं, कम से कम 2 क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन 2 क्वेश्चन पिछले साल मैंने, एक बच्चा कमेंट किया था, सर मेरा 2 क्वेश्चन कम था, 28 नंबर आया था, मेरा 2 नंबर और लाना था तो मैं पास कर जाता सर। ठीक है ना, टाइपिंग अच्छी थी लेकिन मैंने एग्जाम में ही नहीं पास कर पाया। प्लीज आप लोग 2 नंबर का भी महत्व जरूर दीजिएगा बच्चे। अब चलते हैं मेलिंग टैब में। मेलिंग टैब का क्या काम होता है, चलिए यहाँ पे आपको हम मेलिंग टैब में जैसे क्लिक करते हैं तो ये देखिए यहाँ पे। अच्छा, एक चीज और समझा देते हैं कि रेफरेंस टैब में महत्वपूर्ण ऑप्शंस कौन कौन हो सकता है, मतलब जिससे क्वेश्चन पूछने की संभावना है, मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सबसे जो पहला क्वेश्चन हो सकता है, 1 मिनट, ये वाला रेफरेंस टैब में सबसे पहले कितने ग्रुप होते हैं इसको आप ध्यान दे दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपको फुटनोट और एंड नोट को ध्यान दीजिएगा कि दोनों का काम क्या होता है। मैंने समझा कि फुटनोट उसी पेज के बारे में कोई मीनिंग को लिखना, संबंधित उसका मीनिंग लिखना उसी पेज के जस्ट मार्जिन एरिया में, दैट इज कॉल्ड फुटनोट। और डॉक्यूमेंट को लास्ट में लिखना किसी भी संबंधित वर्ड के बारे में मीनिंग, तो आपका एंड नोट कहलाता है। ये दोनों ध्यान दे दीजिए, ठीक है। अच्छा, अब टेबल ऑफ कंटेंट्स के अंदर कितना ऑप्शन होता है, तो 3 ऑप्शन होता है, ये भी ध्यान दे देना कि टेबल ऑफ कंटेंट है, ऐड टेक्स्ट है और अपडेट टेबल है स्टूडेंट, ठीक है। इस सब चीजों को ध्यान दे देना, ठीक है ना। और ये ऑप्शन एक ध्यान दे देना है कि बिब्लियोग्राफी क्या होता है। तो इसका यूज क्यों करते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे इसका यूज करते हैं कोई भी, मतलब जैसे चाहते हैं जो राइटर नाम लिखे हैं, बुक लिखे हैं, उसमें कितने जन लोग लिखे हैं, उसका क्वालिफिकेशन क्या, ये सब चीजों को मतलब लिखने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो ये 3-4 जो ऑप्शन मैंने बताया, यही ऑप्शंस को आपको ज्यादा ध्यान देना है। याद तो सब, मतलब सब पढ़ना तो सबको है, लेकिन ये ऑप्शन से में भी क्वेश्चन आपका आएगा ही आएगा। इससे नहीं आया तो रेफरेंस मेनू से नहीं आएगा। बात समझ में आ रहा ना, समझिएगा यहाँ, क्योंकि ये सब हॉट मतलब आता है, ये सबका यूज ज्यादा पड़ता है और ये सबका, है ना, जरूरत भी ज्यादा है ऑफिस वर्क करने। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, मेलिंग टैब। अब हम लोग का यहाँ पे फाइल टैब हो चुका है पिछले वीडियो में, होम टैब भी पिछले वीडियो में हो चुका है, इंसर्ट टैब भी हो चुका है, पेज लेआउट भी टैब है, और आज मैं आपको रेफरेंस टैब बता चुका हूं और मेलिंग टैब। ये आपका रेफरेंस और मेलिंग 2 टैब इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं। अब यहाँ पे समझिएगा, मेलिंग टैब इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्यों ऐसा बोल रहा हूं, चलो हम आपको सिलेबस दिखाता हूं। एनआईओएस को जो आपको बेल्ट्रॉन जो एग्जाम ले रहा है, किस सिलेबस के अनुसार ले रहा है, ये चीज पता होना चाहिए। एनआईओएस क्या है, कैटेगरी आपको हम समझाते हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे, 1 मिनट, ये देखिए यहाँ पे, ये जो है एमएस वर्ड, ये देखिए आपका बेल्ट्रॉन का ये सिलेबस है स्टूडेंट। और यहाँ पे लिखा हुआ बेसिक ऑफ एमएस वर्ड में, यहाँ पे आपको मैनेजिंग डॉक्यूमेंट ये सब लिया हुआ है। ये यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा, आपको ध्यान देना है कि मेलिंग एक ऑप्शन ही है। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, 1 मिनट मैं बता दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे मेल मर्ज, ध्यान दीजिए, एक टॉपिक ही दे दिया, एमएस वर्ड से हट के एक टॉपिक दे दिया। तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि मेल मर्ज से ज्यादा क्वेश्चन रहेगा, मतलब 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5-6 क्वेश्चन रह सकते मेल मर्ज से, खाली 7-8 क्वेश्चन भी रह सकते। इसीलिए इसको आप ध्यान दीजिएगा अलग। और पिछले पीवाईक्यू जितना भी मैंने, देखिए अभी तक हम बार बार क्यों बता रहे हैं कि पीवाईक्यू जितना भी मैंने पढ़ाया हूं उसको आप देखिए, ध्यान दीजिए, सारे इस प्लेलिस्ट में सारा मिल जाएगा आपको वीडियो, ठीक है ना, नोट्स के साथ मिल जाएगा, है ना। और नहीं तो फिर आपको हम इसमें सारा नोट्स प्रोवाइड करने वाले हैं स्टूडेंट, ठीक है ना। एक्चुअली में आप लोग का सपोर्ट चाहिए और मैं सारा कुछ दूंगा स्टूडेंट आप लोग, ठीक है। तो बस इसमें अभी फिलहाल मैं ये समझाना चाहता हूं कि मेलिंग ऑप्शन, मेल मर्ज ऑप्शन को हल्के में मत लीजिए। आपका 7-8 नंबर क्वेश्चन, है ना, आंसर कहीं नहीं जाएगा, मार्क्स कहीं नहीं जाएगा, प्लीज। क्योंकि ये अलग से देख रहा है ना, मेलिंग इतना पावरफुल है कि आपको एक अलग सा, एक मतलब एक तरह से कैटेगरी ही डिफाइन करके बता दी। देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या है, यहाँ पे समझाते हैं। यहाँ पे मेलिंग टैब में क्या बोला है, टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट इन मेल मर्ज, मैं अभी ये समझाने वाला हूँ।
ठीक है। उसके बाद क्रिएट डेटा सोर्स, क्या लिखा हुआ, क्रिएट डेटा सोर्स, ये देखिए यहाँ पे क्रिएट मेलिंग लेबल्स, फिर ये लिखा हुआ मर्जिंग डेटा इनटू मेन डॉक्यूमेंट। ये सब, ये 4 ऑप्शन है, तो इसको आपको ध्यान दें। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे इसको बताते हैं मेलिंग टैब में। ये चलते हैं मेलिंग टैब, ये देखो एमएस वर्ड खोल दिए और यहाँ पे मेलिंग टैब है, यहाँ पे ध्यान दे रहा है। और मेलिंग टैब में देखा जाए तो टोटल कितना ग्रुप होता है, यहाँ पे 5 ग्रुप होता है। फर्स्ट ग्रुप का नाम क्या स्टूडेंट, यहाँ पे ये देखो फर्स्ट ग्रुप है। ये भी क्वेश्चन था, क्रिएट ग्रुप है। ये भी क्वेश्चन था कि बताइए मेलिंग टैब में इन्वेलप और लेवल किस साइड रहता है। तो यहाँ पर था टॉप ऑफ द, है ना, टॉप ऑफ द विंडो, मतलब इसमें था टॉप लेफ्ट ऑफ द, है ना, बोल सकते हैं 4 ऑप्शन था, उसमें से ये वाला ऑप्शन टॉप ऑफ द लेफ्ट लिखा हुआ था। बात समझ में आ रहा है अपना। तो इन्वेलप ऑप्शन जो होता है स्टूडेंट इसमें ही होता है, ठीक है, लेफ्ट साइड में। और ये किस ग्रुप के अंदर रहता है, क्रिएट, मतलब इसमें मेलिंग टैब में टोटल आपको 5 ग्रुप मिलता है। फर्स्ट ग्रुप नेम इज क्रिएट, सेकेंड ग्रुप नेम इज स्टार्ट मेल मर्ज, थर्ड ग्रुप नेम इज, है ना, राइट एंड इंसर्ट फील्ड, और है ना फोर्थ वाला जो है आपको यहाँ पे, फोर्थ वाला क्या, प्रीव्यू रिजल्ट है। और लास्ट में एक ग्रुप का नाम है फिनिश है स्टूडेंट, ये देखिए यहाँ पे क्या है, फिनिश है। इसका इसका शॉर्टकट की अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस अल्ट शिफ्ट एन होता है स्टूडेंट। चलते हैं यहाँ पे स्टार्ट मेल मर्ज में, मेल मर्ज के अंदर, सॉरी मेलिंग टैब के अंदर, यहाँ पे एक ऑप्शन होता है इन्वेलप और दूसरा क्या होता है ऑप्शन लेबल। इन्वेलप्स और लेबल से ही 3 क्वेश्चन था, बात समझ पा रहे हैं कि यहाँ पे। और बाकी मेलिंग इधर जो है स्टार्ट मेल मर्ज जो ग्रुप है, इससे आपका 4-5 क्वेश्चन जड़ दिया था अलग अलग, मतलब घुमा घुमा। तो इस चीज को आज मैं क्लियर करवाने वाला हूं, इसको आप ध्यान दीजिए प्लीज बच्चे लोग, ठीक है। अगर पास करना चाहते हैं वाकई में आप, ठीक है ना, और पास तो सबको ही करना चाहते हैं, लेकिन मेहनत कितना करते हैं। देखिए इस चैनल पे आपको सारा मिल जाएगा, नेक्स्ट जेन कंप्यूटर बेल्ट्रॉन आप लिखेंगे तो ये देखिए आपका सारा वीडियो आपको इस तरीके से, देखिए यहाँ पे पूरा वीडियो मिल जाएगा इस पे, ठीक है, प्लेलिस्ट वाइज पूरा एकदम। आज समझिए तो पूरा हम वीडियो इसी का भी हम तैयारी ही करवा रहे हैं आप लोग को इजी से, ठीक है। तो आप लोग जरूर इसको आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। पूरा बेल्ट्रॉन, अगर आप चाहते हैं कि पूरी अच्छी तरीके से एग्जाम निकल पाए, अच्छा में अच्छा मार्क्स कर पाए, तो आपको इस वीडियो को देखना चाहिए, ठीक है। सारा वीडियो को प्लेलिस्ट को खंगालना चाहिए। चलते हैं अब यहाँ पे आते हैं और बताते हैं आप लोग को, अपने नोट्स में जाते हैं स्टूडेंट, क्योंकि नोट्स से पढ़ाएंगे। हर चीज हम एक एक करके मैं लिख दिया हूँ, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे बताते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे मेलिंग टैब, मेलिंग टैब में आपको हम पता है, मेलिंग टैब में हम आपको समझा रहे हैं कि मेलिंग टैब, ये देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन है, यहाँ पे ये एनआईओएस का बुक है, देखिए जो है ना, एनआईओएस क्या है, एक आपका वेबसाइट है। और जो नेशनल ओपन है ना इंस्टीट्यूट करके, देखिए हम आपको समझाते हैं क्या है एनआईओएस, 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 ठीक है ना। ये देखिए यहाँ पे नेशनल इंस्टीट्यूट यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखिए आप, ये जो दिख रहा है ना, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, यही है। इसी के सिलेबस के अनुसार डेटा एंट्री का जो भी है, इसी इसमें एक क्वेश्चन आता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपनिंग स्कूलिंग में, इसी के अनुसार आपको डेटा एंट्री के पद पे बहाली किया जाता है, मतलब इसी सिलेबस इसका खाली रहता है, बाद बाकी बहाली तो ये बेल्ट्रॉन करती है। तो इसमें आपको हम समझा दिए, ठीक है। अब चलते हैं मेलिंग टैब में, और मेलिंग टैब में आपको हम बता रहे हैं सबसे पहला ग्रुप है क्रिएट ग्रुप। अब चलते हैं नोट्स की ओर यहाँ पे, ठीक है ना। नोट्स में सबसे पहला नंबर पे देखिए यहाँ पे क्या है, ठीक है ना। क्रिएट ग्रुप के अंदर क्या क्या ऑप्शन है, यहाँ पे इन्वेलप्स है। और इन्वेलप का ऑप्शन का ये क्या यूज क्या होता है, लिखा हुआ यहाँ पे, इस ऑप्शन के मदद से है, यदि आप किसी भी व्यक्ति को मेल या डाक भेजना चाहते हैं तो इस ऑप्शंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेल मतलब मेल भेजना या डाक भेजना, पोस्ट करना, तो इस ऑप्शन किसका यूज करेंगे यहाँ पे, इन्वेलप ऑप्शंस का यूज कर सकते हैं। क्लियर है स्टूडेंट यहाँ पे। लेबल ऑप्शंस का यूज क्यों करेंगे, इस ऑप्शंस की मदद से आप मेल भेजते समय इन्वेलप के ऊपर लेबल सेट कर, है ना, कर सकते हैं। इन्वेलप के ऊपर लेबल मतलब स्टिकर वगैरह, है ना, सेट कर सकते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे लिखा हुआ स्टूडेंट, यहाँ पे
स्टार्ट मेल मर्ज, क्या लिखा हुआ स्टार्ट मेल मर्ज। स्टार्ट मेल मर्ज के अंदर पहला ऑप्शन का नाम है स्टार्ट मेल मर्ज ही। इस ऑप्शंस के मदद से आप एमएस वर्ड में एक साथ कई लोगों को, है ना, कई लोगों को मतलब कई लोगों को मेल भेज सकते हैं। मेल भेजने के लिए लेटर, इन्वेलप, ईमेल मैसेज, लेबल आदि बना सकते हैं। मतलब बहुत सारे लोगों के लिए आप चाहते हैं स्टार्ट मेल मर्ज के हेल्प से। देखिए क्या होता है कि मान लीजिए आपकी कंपनी में 500 लोग काम करते हैं और आप 400 लोगों को लेटर लिखना है, 400 लोगों के लिए, तो एक एक करके आप टाइप करेंगे। लेकिन इस ऑप्शंस के हेल्प से क्या है ना, 400 लोगों का लेटर एक बार में आपको लिखकर दिखा देगा। कौन? स्टार्ट मेल मर्ज ऑप्शन। ठीक है ना। इसको प्रैक्टिकल करके मैं अभी फिलहाल नहीं दिखा सकता, क्योंकि कम से कम 5-6, आपको कम से कम 5-6 मिनट तो आपको डेटा टाइप करने में बहुत टाइम ज्यादा लग जाएगा। ठीक है ना। आप देखना चाहते हैं तो मेरा एडीसी आपको मतलब एडीसी वाला प्लेलिस्ट में आपको मिल सकता है। फिलहाल अभी उतना मत जानिए, मतलब इतना याद रखिए इस ऑप्शन का यही यूज होता है कि मान लीजिए कि 100 लोग है या 500 लोग है या 1000 लोग है, एक साथ सबका लेटर अगर लिखना चाहते हैं, इस ऑप्शन का मदद ले सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे सेलेक्ट रिसिपिएंट। सेलेक्ट रिसिपिएंट में दो ऑप्शन आता है। एक होता है टाइप न्यू लिस्ट और दूसरा होता है यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट। मैं आपको समझाता हूँ टाइप न्यू लिस्ट और यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट कहाँ होता है। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे ऐसा तो 3 ऑप्शन दिखा रहा है। आप सेलेक्ट रिसिपिएंट में जाएंगे तो पहला ऑप्शन का नाम है टाइप न्यू लिस्ट और दूसरा ऑप्शन का नाम है यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट और तीसरा ऑप्शन का नाम है सेलेक्ट फ्रॉम आउटलुक कॉन्टेक्ट। आउटलुक भी एक सॉफ्टवेयर का नाम है, उसमें आपका जो डेटा रहेगा उसके हेल्प से आप मदद मतलब कर सकते हैं। मतलब आप चाहते हैं उस डेटा को यूज करना है मेल मर्ज में, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है ना। एग्जिस्टिंग का मतलब पहले से जो डेटा रहता है, जैसे मान लो पहले से कोई फाइल है, उस पे आप चाहते हैं उन लोगों के लिए लेटर लिखना, तो उसके लिए। अगर नया आप बनाना चाहते हैं तो इस ऑप्शन में जाएंगे टाइप न्यू लिस्ट में। अब यहाँ पे समझते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ सेलेक्ट रिसिपिएंट में टाइप न्यू लिस्ट। इस ऑप्शंस की मदद से आप एमएस वर्ड में लेटर, इन्वेलप आदि भेजने के लिए एम्प्लॉय डेटा बना सकते हो, जैसे नाम, एड्रेस, कैटेगरी, स्टेटस आदि। यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट। इस ऑप्शंस की मदद से आप एमएस वर्ड में लेटर, इन्वेलप आदि क्या लिख सकते हैं, इन्वेलप या डेटा पहले से बने हुए किसी भी सॉफ्टवेयर से सेलेक्ट कर सकते हैं। मतलब क्या हुआ कि जैसे आप मेरे पास पहले से लेटर बना हुआ है, कोई इन्वेलप बना हुआ है, तो आप पहले से अगर कोई डेटा है तो उसके मदद से आप डायरेक्टली एक बार में लिख सकते हैं। मतलब एग्जिस्टिंग होना चाहिए पहले। जैसे एक्सेल में कोई डेटा पहले से है, उन लोगों के लिए लेटर लिखना है। वर्ड में पहले से, मतलब वर्ड बोल रहे हैं, एमएस एक्सेस में कोई डेटा है, उन लोगों के लिए लेटर लिखना है, तो उसके लिए हम इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। यूज एग्जिस्टिंग, एग्जिस्टिंग मतलब पहले से एग्जिस्ट करता हो। एडिट रिसिपिएंट्स में क्या होता है, इस ऑप्शंस के मदद से आप एमएस वर्ड में अपने टाइप न्यू लिस्ट या यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट में डेटा बनाया है, मतलब टाइप न्यू लिस्ट के मदद से या यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट के मदद से जो डेटा आपने बना के रखा है, तो उस तो क्या लिखा यहाँ पे, उस, है ना, उसे इस ऑप्शंस के मदद से यदि कोई गलती हुई तो उसके बदल, है ना, उसे बदल सकते हैं। किसका ऑप्शन की मदद से? एडिट रिसिपिएंट्स। मतलब कोई डेटा मान लिया अब गलत हो गया, इसके ऑप्शन की मदद से आप उसको रिप्लेस करते हैं, इट मींस चेंज कर सकते हैं। अब आते हैं यहाँ पे राइटर, है ना, राइट एंड इंसर्ट फील्ड्स ग्रुप में। पहला ऑप्शन पे नाम है यहाँ पे हाईलाइट मर्ज फील्ड। इसके हेल्प से क्या होता है, इस ऑप्शंस के मदद से आप एमएस वर्ड में जो भी आपने लेटर, इन्वेलप आदि बना के जो भी अपने, है ना, क्या लिखा हुआ अपने, है ना, उसमें एम्प्लॉय, है ना, एम्प्लॉय डेटा को सेट किया है, तो आप उसे इस ऑप्शंस की मदद से हाईलाइट करके देख सकते हैं। हाईलाइट करके क्या कर सकते हैं, जो आपने एम्प्लॉय डेटा को सेट किया है उसे आप क्या कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं। जैसे होता है ना, कोई चीज को आप हाईलाइट करना चाहते हैं तो हाईलाइट कर सकते हैं यहाँ पे। इंसर्ट मर्ज फील्ड, इस एक देखिए हाईलाइट मर्ज फील्ड है, सेकंड नंबर पे इंसर्ट मर्ज फील्ड है। तो ये सब पूछ सकता है आपको कि कैसा क्वेश्चन बन सकता है कि बताइए इंसर्ट मर्ज फील्ड जो है ना किस मेनू में होता है, किस ग्रुप में होता है। तो किस ग्रुप में पूछेगा तो आपको जवाब देना है राइट एंड इंसर्ट फील्ड्स। और किस मेनू में? तो मेलिंग टैब, इट मींस मेलिंग मेनू। क्या बोला? इंसर्ट मर्ज फील्ड
क्या लिखा हो इस ऑप्शन के हेल्प से क्या होता है, इस ऑप्शन की मदद से आप एमएस वर्ड में लेटर, इन्वेलप आदि बनाया है। यदि आप उसे एम्प्लॉय है ना, एम्प्लॉय का डेटा ऐड करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। एम्प्लॉय का डेटा को आप चाहते हैं ऐड करना है, इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे प्रीव्यू रिजल्ट। प्रीव्यू रिजल्ट के अंदर दो ऑप्शन है, प्रीव्यू रिजल्ट है और क्या है, फाइंड रिसिपिएंट्स है। इस ऑप्शंस के मदद से आप लेटर, इन्वेलप आदि बनाया है उसे आप प्रिंट प्रीव्यू सॉरी प्रिंट बोल रहे प्रीव्यू देख सकते हैं, मतलब हाउ विल डिस्प्ले आफ्टर, है ना, बिल्ड द लेटर। अगर आप चाहते हैं कि लेटर बनने के बाद वो कैसा दिखेगा तो है ना, प्रीव्यू रिजल्ट की मदद से आप क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, देख सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे फाइंड, देखो ये सब का हम प्रैक्टिकल वाला लेकर क्वेश्चन आएगा। देखो थ्योरी थोड़ा सा बोरिंग होता है हमको पता है, लेकिन प्लीज आप इस ऑप्शन को ध्यान दीजिएगा, हर एक चीज को डिटेल से समझा रहे हैं। और जब मेरे वीडियो को ध्यान दीजिएगा और जब मैं आपको ये पीडीएफ को प्रोवाइड कर दूंगा तो आपको काफी आसान हो जाएगा स्टूडेंट, याद रखना। इस ऑप्शन के मदद से आप एमएस वर्ड में जो भी अपने एम्प्लॉय डेटा बनाया है, मतलब जो भी एम्प्लॉय डेटा बनाया आप बना के रखे हैं, यदि उसमें किसी भी व्यक्ति का नाम पता, है ना, नाम पता करना चाहते हैं, इस ऑप्शन के का इस्तेमाल कर सकते हैं। फाइंड रिसिपिएंट्स के हेल्प से क्या कर सकते हैं, किसी व्यक्ति का नाम आपको पता करना मतलब फाइंड करना, तो इस ऑप्शन की मदद से कर सकते हैं। फाइंड है ना, रिसिपिएंट्स लिखा हुआ है ही, फाइंड मतलब खोजना। नेक्स्ट है यहाँ पे फिनिश एंड मर्ज। अभी एनआईओएस का जो मेलिंग टैब का जो है ना बुक, वो मैं अभी दिखाऊं। फिनिश एंड मर्ज इस ऑप्शंस के मदद से क्या होता है, इस ऑप्शंस के मदद से आप एमएस वर्ड में एम्प्लॉय को डेट है ना, एम्प्लॉय को लेटर, इन्वेलप भेजने के लिए कंप्लीट डेटा बनाने के बाद इस ऑप्शंस का मदद से आप उसे प्रिंट कर सकते हैं। इसके हेल्प से क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, मतलब फाइनल डिसीजन में पहुंच जाता है, उसे देख सकते हैं यदि आप इस ऑप्शंस की मदद से कर सकते हैं। मतलब फिनिश एंड मर्ज के हेल्प से क्या होता है, जो आपने लेटर बनाया है तो आप पूरा एकदम फिनिश के रूप में दिखाना है तो आप फिनिश एंड मर्ज में क्लिक करिए, उसे आप प्रिंट भी कर सकते हैं। तो ये था मेलिंग टैब का। और मेलिंग टैब में और अभी रुकिए, ठीक है, मैं इसका बुक दिखा दे रहा हूँ। मेरे पास ये जो है, यहाँ पे चलते हैं, मेलिंग टैब वेयर इज, हाँ, मेल मर्ज बेल्ट्रॉन इंग्लिश में है, मेल मर्ज ये हिंदी। देखिए यहाँ पे इंग्लिश वाला भी निकाल के दिखा देते हैं और थोड़ा सा धैर्य रखिए, और हिंदी वाला भी निकाल के दिखा, ठीक है। यहाँ पे चलिए, ये देखिए यहाँ पे ये मेलिंग टैब, यहाँ पे देखो मेल मर्ज ये इंग्लिश में है और ये आपको क्या हिंदी में। ये एनआईएस का बुक जो है उसके हिसाब से मैं दिया हूँ, बात समझ में आ रहा है। अब इसमें हम क्वेश्चन बताते हैं यहाँ पे। क्या सबसे पहले यहाँ पे इंट्रोडक्शन है, तो यहाँ पे है, तो इंट्रोडक्शन तो आपसे पूछा नहीं जाएगा। आपको टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट इन मेल मर्ज, इसको आपको याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नहीं था। हम आपको क्या बोले, मेलिंग टैब में इसको बार बार पूछा गया, ठीक है। मेलिंग टैब अलग से कैटेगरी बना दिए, इसका मतलब पूछेगा ही। तो सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट इन मेल मर्ज। तो यहाँ पे देखो कौन कौन से डॉक्यूमेंट, इसको नोट कर लीजिए, प्लीज नोट कर लीजिए, बार बार हम समझा रहे हैं। आप अगर इस चीज को नोट करते हैं तो आपका एक तरह से आ जाएगा एकदम, 8 से 7 नंबर कहीं नहीं जाएगा। मेन डॉक्यूमेंट, टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट मेल मर्ज में क्या है, मेन डॉक्यूमेंट आता है, ठीक है ना। फिर डेटा सोर्स आता है, फिर क्या आता है स्टूडेंट, मर्ज डॉक्यूमेंट आता है, ठीक है ना। ये आपका 3 टाइप का डॉक्यूमेंट है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ, मेन डॉक्यूमेंट, ठीक है। उसके बाद दूसरा नंबर में है क्या, डेटा सोर्स, और तीसरा नंबर में क्या है, मर्ज डॉक्यूमेंट, ठीक है ना। वही लिखा हुआ यहाँ पे, ठीक है। मेल मर्ज विजार्ड है, उसके बाद यहाँ पे देखिए, ठीक है ना। सेलेक्ट है ना, लिखा हुआ सेलेक्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट है, ये सब पूरा डेफिनेशन लिखा हुआ है, टेम्पलेट वगैरह है यहाँ पे, ये सब चीजें हैं मेल मर्ज में। यहाँ पे लिखा हुआ क्रिएट डेटा सोर्स, ये सब ऑप्शन जो लैब वर्क बताया हुआ है उसमें आपको बताया गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये मेल मर्ज है, मेल मर्ज जो डॉक्यूमेंट है, इस तरीके से आप तरीके से इसका हिंदी वर्जन बुक भी दिखा देते हैं। ये देखिए आपको दिख जाएगा यहाँ पे, मेल मर्ज है ना, विजार्ड है, दस्तावेज का चयन है, यहाँ पे दस्तावेज मतलब डॉक्यूमेंट बोल सकते हैं, है ना। इस तरीके से आपको यहाँ पे दिखाया। तो आपको मेल मर्ज में मैंने जितना ऑप्शन बताया किसका क्या काम है उसको याद रखना है, इसको बार बार पढ़ना है, वीडियो देखना है, रिपीट करना है,
और मेल मर्ज से क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। मेल मर्ज से अगर क्वेश्चन छूट गया तो समझिए आपका दिक्कत। और मेल मर्ज से क्वेश्चन कोई लिखने वाला नहीं रहेगा, बस उसको याद रखना है, रटना है आपको 110%। मेल मर्ज से आप जितना चीजें मैंने पढ़ाया है उसको आप रीड कर लेते हैं, याद कर लेते हैं, बार बार लिख के याद करिए, तो आपका 7 से 8 नंबर कहीं नहीं जाए। प्लीज इस चीज को जरूर करिए, ठीक है ना। आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, और चैनल को प्लीज मेरा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। बेल आइकन नहीं दबाइएगा ना तो आपके पहले जब भी डालेंगे नोटिफिकेशन नोटिफिकेशन नहीं पहुंचे। तो प्लीज आप चाहते हैं कि मैं वीडियो में हमेशा कंटेंट लाते रहूं, तो उसके लिए कमेंट जरूर करिए, ठीक है ना। और चाहते हैं कि सर मेरा मोटिवेशन बना रहे, सर भी का कुछ फायदा होता है, तो प्लीज लाइक करिए, प्लीज मेरा मोटिवेशन कुछ कुछ तो मेरे को भी मोटिवेशन चाहिए। थैंक यू दिल की गहराइयों से।